गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, आज हम लोग कुछ सत्संग के आध्यात्मिक विचारों को सुनेंगे। जीवन के अंदर संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। रामचरितमानस में तुलसीदास बार बार सत्संग की महिमा को गाते हुए कहते हैं, बहुत काल करिए सत्संगा तब होई सब संशय भंगा। का बहुत समय तक सत्संग किया जाता है, तब मन के सारे संशय दूर होते हैं। हम अपने आप को समझ पाते हैं। सत्संग का अर्थ ही होता है अपने आप को जानना और उसमें मन को जोड़ देना, क्योंकि हमारी आत्मा सत्य स्वरूप है और उसी सत्य स्वरूप में मन को जोड़ देना है। तो पहले एक प्रभु से प्रार्थना है और उसी भजन के आधार पर आज मैं सत्संग के कुछ विचार रखूंगी। आप लोग भी ध्यान से श्रवण करेंगे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। अंतर्यामी हंस बनकर भूमि पर अवतार धरो, मोह नींद से जीव जगा कर पतितों का उद्धार करो। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। तन मन धन सब अर्पण करके मनुष्य तन सुधार करे, अनहद की झंकार सुनाकर भवसागर तुम पार करो। गुप्त नाम का सुमिरन करके भगवान की पहचान करो, दिव्य नेत्र से दर्शन करके जन जन का कल्याण करो। जिसको तरना है भवसागर, गुरु चरणों में प्रेम करो, साधु संत की सेवा करके हंस नाम गुणगान करो। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा।
कितनी सुंदर बात कही। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। काहे प्रभु आप पूर्ण हो, आप हमारे पापों का खात्मा कर दीजिए। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। ये प्रार्थना कोई संत ही कर सकता है कि पूरा विश्व धर्मात्मा बन जाए, क्योंकि हम आपकी आत्मा है, आपका ही अंश है। रामचरितमानस में भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। का कि हर जीवात्मा ईश्वर की आत्मा है, उनका अंश है, और अंश हमेशा अंशी को मिलना चाहता है। कहा कि हे प्रभु, आप भी हंस बनकर, आप भी एक महान आत्मा बनकर इस धरती पर अवतार धरो और मोह नींद से जीव को जगाकर पतितों का उद्धार करो। संसार मोह माया की नींद में सोया हुआ है। आज किसी को भी मृत्यु का भय नहीं है। इतना बड़ा 1 साल से कोरोना काल चल रहा है, जिनको हो जाता है बड़ी भयंकर उनकी दुर्दशा होती है। कोई उनके पास नहीं जाता, हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जाता, खाना मिलता है नहीं मिलता है। हमारे एक भक्त हैं, कहते हैं उनको कोरोना हुआ, हॉस्पिटल उनको भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल वाले खाना तो दे रहे थे, लेकिन उनके अंदर खाने की क्षमता नहीं थी। भोजन की थाली सामने पड़ी है, पर वो खा नहीं सकते थे। और ऐसे 39 दिन तक बिना खाए वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, और 40वें दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया। अपने बच्चों को फोन करके बोलते थे, पर कोई डर के मारे उनके पास नहीं जाता था। तो देखिए, संसार में कोई किसी का नहीं है। जिनको हम अपने कहते हैं, वो भी समय आने पर हमसे दूर हो जाते हैं। दुख के समय में कोई भी साथ नहीं निभाता। इसलिए कहा, ये जो व्यर्थ मोह माया में जीव फंसा हुआ है, हे प्रभु उनको उस मोह नींद से जगाओ, उनका उद्धार करो। कैसे उद्धार करो? कहा कि अंदर वह आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दो, अनहद की झंकार कर दो, उनको अमृत का पान करा दो। हे प्रभु, निरंतर वो आपका भजन कर सके, ऐसी उन पर दया दृष्टि करो। अभी मैं थोड़े दिन पहले सूरत गई, वहां लोगों से मैंने पूछा, लॉकडाउन के समय में कैसा आपका समय बीता? कुछ लोग कहने लगे कि बहुत मौज करी, खूब खाया पिया, पिकनिक करी। कुछ लोग कहते थे हम तो कमरे में बंद हो गए थे। पर कुछ ऐसे लोग थे, 2-4 गिने चुने, जो कह रहे थे हमने धर्म ग्रंथ का पठन पाठन किया, थोड़ा भजन ध्यान किया और अच्छा समय हमने व्यतीत किया। तो देखिए, जिन्होंने कुछ धर्म कार्य किया,
प्रभु का भजन किया, उनका समय तो अच्छा बीता। बाकी खा पी करके मौज करी, वो तो पशु पक्षी भी करते, हम भी करते, क्या फर्क पड़ जाता है। इसलिए भक्त कहता है, हे प्रभु आप दया करो, हमारे अंदर वो भावना जागृत कर दो कि हम आपका भजन ध्यान करें, आपका सुमिरन करें, गुप्त नाम का सुमिरन करके भगवान की पहचान करें। दिव्य नेत्र से दर्शन करा दो और जन जन का कल्याण करो। दिव्य नेत्र से दर्शन हो जाए, जो हमने भगवत गीता में 18 अध्याय में यही बात बार बार सुनी है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जिनको कहते हैं कि तरना है, वो तो एक जरा सी उनको ठोकर लगती है, जरा सी जागृति कोई करा देता है और वह अपने मन को प्रभु में जोड़ देता है। पर जिनको जागना ही नहीं है, वो उनको चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजा दो, पर वो जागेगा नहीं। इसलिए कहते बाहर हम कितना भी घूमेंगे, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो हमारा तब होगा जब हम स्वयं की पहचान करेंगे, स्वयं को जानेंगे। देखिए कितना ही हम धन कमा लेंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेंगे, लेकिन मन में शांति नहीं है तो उस कोठी में रह करके भी शांति नहीं मिल पाती। तो कितनी आवश्यकता है मन की शांति की, ताकि हम अपने इस जीवन को सफल कर सके। तो देखिए हमारे संत बताते हैं कि जीवन मिला है तो इस जीवन का हम सदुपयोग करें। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे प्रभु ऐसी दया कर दो कि हम इन सब दुर्व्यसनों से बचे, हम दुर्संगति से बचे, क्योंकि संगत का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत कीजिए साथ की, जिनका पूरा मन अंतोले ही देते नाम सरीखा धन। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करने से अच्छे गुण प्रकट होते हैं और वह हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। कितनी दया है हम लोगों के ऊपर महापुरुषों की, कि समय समय पर उनकी प्रेरणा मिलती रहती है। जब मैं माता जी का प्रवचन सुनती हूँ, ऐसे लगता है माता जी सामने बैठे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं। ये भाग्यशाली जीव ही इसका अनुभव कर सकता है। इसलिए हम भाग्यशाली बने, परम पिता परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें, इसी में हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ।